Hello and good morning everyone. I welcome you all at Duverse News Analysis. Today is 17th February 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर कवर करनी है. तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रंट पेज पर आज हमारी ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है जो हमें डिस्कस करनी हो. नेक्स्ट हम मूव करते हैं एडिटोरियल सेक्शन की तरफ. तो यहाँ पर ये पहला आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे डीप सी फिश कंजर्वेशन मस्ट नॉट गो अड्रिफ्ट. नाउ यहाँ पर हम बात करते हैं फिश कंजर्वेशन की. तो देखिए जो फिश है, जो ये फिशिंग है, ये जो सब्जेक्ट है ये किस में आता है? स्टेट सब्जेक्ट में आता है. ठीक है, हमारे 3 सब्जेक्ट हैं, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है एंड कंकरेंट लिस्ट है. तो जो फिशिंग है ये किस में आता है? हमारा स्टेट लिस्ट में आता है. तो इसमें जो पॉलिसी मतलब जो एक्शन लेने होते हैं वो कौन लेता है? यहाँ पर स्टेट लेता है. नाउ यहाँ पर कंटेक्स्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया है, जैसे कि यहाँ पर फिशिंग का एक मेथड है, मतलब जिसमें क्या किया जाता है, पर्सिन फिशिंग गियर का यूज़ किया जाता है. ठीक है, अभी ये पर्सिन फिशिंग गियर क्या है इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे. पहले हम कंटेक्स्ट की बात करते हैं. तो ये जो पर्सिन फिशिंग गियर है इसमें यहाँ पर क्या है, कुछ स्टेट्स ने क्या करके रखा था, इस गियर का यूज़ मतलब कि इस पर बैन लगा के रखा था और कुछ स्टेट्स ने इसमें बैन नहीं लगाया हुआ था. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो भी स्टेट है अगर वो इस गियर पर बैन लगा रहे हैं तो जितने भी स्टेट हैं वो सभी बैन लगाएं, अदरवाइज कोई भी स्टेट क्या करेगा, इसमें बैन नहीं लगाएगा. तो इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, ये जो जिन स्टेट्स ने यहाँ पर बैन लगा कर रखा था पर्सिन फिशिंग गियर पर, उसे यहाँ पर लिफ्ट कर दिया. तो देखिए यहाँ पे क्या, सुप्रीम कोर्ट ऑफ India has given permission to fishermen using porcine fishing gear to fish beyond territorial water 12 nautical miles and within the exclusive economic zone 200 nautical miles of Tamil Nadu. तो देखिए यहाँ पे बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे क्या किया है, तमिलनाडु के जो फिशरमैन हैं उनको यहाँ पे परमिशन प्रोवाइड करी है कि वो क्या कर सकते हैं, पर्सिन फिशिंग गियर का यूज़ कर सकते हैं. कहाँ तक? जो हमारा टेरिटोरियल वाटर है, टेरिटोरियल वाटर कितना होता है, 12 नॉटिकल माइल्स तक जो हमारा सी वाटर होता है वो टेरिटोरियल वाटर में आता है. उसके बाद हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करें तो उसमें कितना एरिया इंक्लूड होता है, 200 नॉटिकल माइल्स. तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है, ये आपके लिए फैक्ट्स बनते हैं यहाँ से कि टेरिटोरियल वाटर कितना होता है, 12 नॉटिकल माइल्स एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो सी एरिया होता है वो किसी भी कंट्री के अंडर में आता है. मतलब वहाँ तक का जो एरिया होता है उसको आप उसकी जो रिसोर्सेस है आप उसको मतलब कि पूरी तरीके से उनको यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पर क्या किया है, इनको राइट्स दे दिया, परमिशन दे दी है तमिलनाडु के जो फिशरमैन हैं उनको. नाउ अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो परमिशन है, ये जो ऑर्डर आया है वो किसके अगेंस्ट है. तो यहाँ पे ये ऑर्डर किसके अगेंस्ट है, ऑर्डर ये बैन मतलब कि यहाँ पे 2022 में ये जो पर्सिन फिशिंग गियर का यूज़ था उसको बैन कर दिया गया था. क्यों? तो ये क्या है, इसके अगेंस्ट है. ये जो ऑर्डर है, इन्होंने कहा कि जो 2022 में जो ऑर्डर आया था ये इसके अगेंस्ट में. क्यों? क्योंकि देखिए जो यहाँ पर जो पर्सिन फिशिंग गियर का यूज़ किया जाता है, हम पहले पर्सिन फिशिंग गियर के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या है. तो यहाँ पे क्या देखिए, आप ये डायग्राम देखिए. तो ये ऐसा गियर है, इसमें मतलब कि पूरा जो ये नेट होता है इसको यहाँ पे ऐसे फैला दिया जाता है. तो इसमें मतलब सी में जितनी भी यहाँ पे फिश होती हैं, इवन जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी होती है जैसे कि टर्टल होते हैं, सी टर्टल्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं इसमें फंस जाते हैं. तो इसमें इसको क्या कर दिया गया था, इसको बैन करके रखा गया था कि आप इसको यहाँ पे नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि इसका यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा था, जो हमारे सी टर्टल्स थे और जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ थी फिश की, वो भी क्या हो रही थी इसमें फंस जाती थी और उनकी यहाँ पे डेथ हो जाती थी. इसलिए यहाँ पे क्या करके रखा था, जो पर्सिन फिशिंग गियर है इसका यूज़ यहाँ पे बैन करके रखा था. तो देखिए अब हम इसकी नेक्स्ट बात करते हैं. तो अगर हम कन्वेंशन की बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए हम यहाँ पे ये कहा गया है कि जो हमारी एपेक्स कोर्ट है ना, जो हमारी टॉप कोर्ट है, यहाँ पे उनको ध्यान रखना होगा किसकी, रेगुलेशंस की, है ना. यहाँ पर उनको परमिशन तो प्रोवाइड की गई है बट यहाँ पे कुछ सर्टेन यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस भी उनको प्रोवाइड किए गए हैं कि आपको यहाँ पे क्या रखना है, एक सस्टेनेबल फिशिंग आपको चाहिए, है ना. मतलब आप फिशिंग तो हम आपको यहाँ पे परमिशन तो दे रहे हैं कि आप मतलब जो पर्सिन फिशिंग गियर है आप उसका यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर फिशिंग कैसी होनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए, है ना. अभी सस्टेनेबल फिशिंग कैसे हो सकती है इसके बारे में देखते हैं. तो देखिए इसमें यहाँ ये कहा गया है कि
हमारा जो मेन कंसर्न क्या है कि रेगुलेटिंग फिशिंग विथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रांसपेरेंसी मेजर्स दैट अबाउट द कंजर्वेशन मेजर्स एंड ऑब्लिगेशन विच अ कोस्टल स्टेट ओज इन इट्स इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। यूनाइटेड नेशन की बात करें तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन का फिशिंग से रिलेटेड क्या कंजर्वेशन है, लॉ ऑफ सी, आप सभी ने यहाँ पे पढ़ा होगा। तो यूनाइटेड नेशन की जो लॉ ऑफ सी है उसमें यहाँ पर ये क्या प्रोवाइड करता है, स्टेट्स को यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है कि जो स्टेट्स हैं उनके पास पूरे राइट्स हैं कि वो क्या कर सकता है, जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसको यहाँ पर क्या कर सकता है, ओन कर सकता है, ठीक है ना। जो कोस्टल स्टेट्स हैं उनका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उनका वहाँ पे पूरा राइट है, बट यहाँ पर क्या है, कुछ ऑब्लिगेशंस भी हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जब भी आप एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कुछ कंजर्वेशन मेजर्स भी यहाँ पे लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो सी डाइवर्सिटी है, ठीक है ना, ओशन बायोडाइवर्सिटी है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर उनके कंजर्वेशन से रिलेटेड और एक सस्टेनेबल फिशिंग यहाँ पर होनी चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पर बात की गई है कि जो कंजर्वेशन मेजर्स हमें कैसे लेने चाहिए, तो उसमें ये कहा गया कि हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे जो हमारे ट्रिब्यूनल्स हैं, है ना, तो उन्होंने जजमेंट्स दिए हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे कन्वेंशंस हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि जो एक सस्टेनेबल फिशिंग मेथड है वो क्या हो सकती है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे कन्वेंशंस की बात की, अभी कौन कौन से कन्वेंशंस हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो देखिए, पहला तो हमारा यूनाइटेड नेशन का जो लॉ ऑफ सी है वो यहाँ पे कुछ रेगुलेशंस की बात करता है कि आप सी एरिया को, जो हमारा सी है, उस ओशन है, उसको आप कैसे यूज़ करेंगे, उसके जो रिसोर्सेस हैं, सी रिसोर्सेस हैं, हम उनका किस तरीके से एक सस्टेनेबल यूज़ वहाँ पर किया जाएगा। जो हमारे वेरियस ट्रिब्यूनल्स हैं, इनकी जजमेंट्स यहाँ पर क्या बताती है कि हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, एक रिलेवेंट साइंटिफिक एविडेंस लेकर आना चाहिए, बेस्ट साइंटिफिक मेथड्स लाने चाहिए, जिससे हम क्या कर सकें, जो कंजर्वेशन मेजर्स है उसको यहाँ पर ला सकें, ठीक है ना। हमें जो ये ओवर फिशिंग होती है उसे यहाँ पे कंट्रोल करना होगा। हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जो इंडेंजर्ड मरीन लिविंग रिसोर्सेस हैं उनको हमें यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि वो क्या हो रही है, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रही हैं, तो हमें उनको भी क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो ये सारी जो बातें हैं उनको हमें अपने माइंड में रखनी होगी, और फिर हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ये जो फिशिंग मेथड्स हैं इनका यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे ये बता रहा है कि जो एक ट्रेडिशनल मेथड होता है, ठीक है ना, तो जो ट्रेडिशनल यहाँ पे फिशरमैन होते हैं, तो और एक दूसरे होते हैं जो फिशिंग गियर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि जो अगर हम पर्सियन फिशिंग गियर का यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, जो हमारी ट्रेडिशनल फिशरमैन है उनको यहाँ पे थोड़ा लॉस होगा, उनका जो लाइवलीहुड है ट्रेडिशनल फिशर्स का वो किस में जाएगा, इंडेंजर्ड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वो ट्रेडिशनल जो छोटे मोटे मतलब गांव के फिशरमैन होते हैं, अगर आप फिशिंग गियर का यूज़ करते हैं, पर्सियन फिशिंग गियर का, तो उसमें क्या होता है, एक साथ ही मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो फिश होती हैं एक साथ उस नेट में फंस जाती हैं। तो इससे क्या होगा, आपको पता है, अब एक साथ बहुत सारी जब फिश फंस गई तो उस एरिया की जो फिश हैं वो तो कम हो जाएंगी। अब यहाँ पे जो छोटे मोटे हमारे ट्रेडिशनल फिशरमैन हैं वो भी फिशिंग के लिए जा रहे हैं, अब उनका तो मेन लाइवलीहुड ये फिशिंग ही है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बताया जा रहा है कि उनका जो लाइवलीहुड है ट्रेडिशनल फिशर्स का वो भी क्या होगा, इंडेंजर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें हमने बात करी किसकी, कंजर्वेशन एंड कन्वेंशंस की। अब यहाँ पे ये कहा गया कि जब हमारे एपेक्स कोर्ट होते हैं, टॉप जो कोर्ट होते हैं, यहाँ पर उनको क्या करनी चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए। जो हमारे मल्टीलैटरल रीजनल कन्वेंशंस हैं और फॉरम्स हैं उनसे यहाँ पर क्या करना चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए, उनके जो ऑब्लिगेशंस हैं वो लेने चाहिए, जिससे कि हम क्या कर सकें, एक सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिस को ला सकें, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है लॉ ऑफ सी, उसमें क्या कहा गया है, अंडर आर्टिकल 56 पॉइंट क्लॉज ए, 56 पॉइंट क्लॉज बी, क्लॉज 3, तो ये क्या करता है, कोस्टल स्टेट हैव सोवरेन राइट्स टू इंश्योर दैट द लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज ऑफ EEZ आर यूज्ड, कंजर्व एंड मैनेज एंड नॉट सब्जेक्ट टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन। तो देखिए ये आर्टिकल क्या कहता है, हमारा लॉ ऑफ यूनाइटेड नेशन का जो हमारा कन्वेंशन है लॉ ऑफ सी, तो ये कहता है कि यहाँ पर हम स्टेट को पूरी सोवरेन राइट प्रोवाइड करते हैं, है ना, अंडर आर्टिकल 56 है, ठीक है। तो अंडर आर्टिकल 56 क्लॉज 1
56(1)(a) क्लॉज ए। तो इसमें ये बताया गया है कि स्टेट्स को यहाँ पे सोवरेन राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं कि आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ना, आप जो कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल स्टेट्स हैं, उनका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहाँ पर उनके सोवरेन राइट्स हैं, वो वहाँ पे नॉन लिविंग और जो लिविंग रिसोर्सेज हैं उनका यहाँ पर वो यूज़ कर सकते हैं। बट उनको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि उसका क्या हो, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो। क्या यहाँ पर उनको ये माइंड में रखना होगा कि उस चीज़ का यहाँ पर क्या हो, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो। इसमें यहाँ पे क्या कहा है, स्टेट मस्ट डिटरमाइन द टोटल अलाउएबल कैच। यहाँ पर स्टेट को क्या करना होगा, कितना यहाँ पर आप कैच कर सकते हैं, मतलब कि कितनी फिश को यहाँ पर कैच करना चाहिए, कितनी फिशिंग को यहाँ फिश को कैच नहीं करना चाहिए। तो TAC, तो आपको यहाँ पे याद रखना है TAC किससे रिलेटेड है, ये फिशिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे TAC क्या है, टोटल अलाउएबल कैच, मतलब आप कितनी फिश को यहाँ पर कैच कर सकते हैं, ठीक है। और इन EEZ में अगर हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में देखें तो अंडर आर्टिकल 61 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 क्या कहता है, हमारे लॉ ऑफ सी का, यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है वो ये कहता है कि लाइट द बेस्ट साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल, द गाइडेंस फ्रॉम द कन्वेंशन फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ सदर्न ब्लूफिन टूना 1993 SBT could have also been sourced by the top court to enable recovery and depletion fishing stock। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि हमारी जो एपेक्स कोर्ट होती हैं वो कहाँ कहाँ से यहाँ पे गाइडेंस ले सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे जो TAC है, ठीक है, तो TAC मतलब इसमें हमें कितना यहाँ पे टोटल कितना कैच होना चाहिए फिश का। और हम अगर यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ सी की बात करें तो उसमें अंडर आर्टिकल जो 56 बताया गया है कि आप क्या करना है, आप अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का यहाँ पे आपके पास इसके सोवरेन राइट्स हैं, बट आप यहाँ पे उनके जो रिसोर्सेज हैं उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे। अंडर आर्टिकल 61 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 ये भी क्या करता है, ये कहता है कि आपको फिशिंग के लिए यहाँ पर क्या साइंटिफिक, मतलब कि साइंटिफिक एविडेंस प्रोवाइड किए जाएंगे, बेस्ट साइंटिफिक यहाँ पे प्रैक्टिसेस प्रोवाइड किए जाएंगी, जिससे क्या होगा, जो फिशिंग है उसका यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कि फिशिंग मेथड का यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन ना हो। नेक्स्ट उसमें बताता है किसका, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ सदर्न ब्लूफिन टूना 1993 SBT। अब ये यहाँ पे सारे हमारे क्या निकल कर आ रहे हैं, प्रीलिम्स बेस्ड फैक्ट निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। इवन यू कैन यूज दीज फैक्ट्स इन योर आंसर्स, है ना, मेंस आंसर्स में अगर हम इन फैक्ट्स का यूज करेंगे तो वो थोड़ा अच्छा इफेक्ट यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे SBT में उन्होंने यहाँ पे क्या किया, सोर्सेज डिप्लाई किया कि आपको मतलब फिशिंग स्टॉक कैसा होना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करी है, ठीक है। अब देखिए अगर हम TAC की बात करें तो उसमें कुछ कोटा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना, कि हमें यहाँ पे क्या करना है, एक सस्टेनेबल यूज और सस्टेनेबल प्रैक्टिस लेकर आनी है, किसके लिए, फिशरमैन के लिए, ताकि हम यहाँ पे क्या इंश्योर कर सके, मैक्सिमम सस्टेनेबल ईल्ड जो है फिशिंग की उसको यहाँ पर इंश्योर कर सकें। तो आई होप यहाँ पर आपको सारी चीज़ें इससे रिलेटेड क्लियर होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ फिशिंग मेथड। अब फिशिंग मेथड के लिए यहाँ पे क्या क्या रेगुलेशंस हैं, तो यहाँ पे क्या है, मेयरली रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। कैसे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कि आप मंडे एंड थर्सडे को 8 AM से 6 PM तक यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मतलब जो पर्सीन फिशिंग गियर है इसका आप यूज़ नहीं करेंगे, इसको यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करके रखा है। बट ये ठीक है, ये इतना सफिशिएंट नहीं है। 2 दिन अगर आप पर्सीन फिशिंग गियर का यूज़ नहीं करेंगे तो ये इतना ज़्यादा यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है, इतना कारागार नहीं है। हमें यहाँ पे और ज़्यादा क्या करने होंगे, रेगुलेशंस लाने होंगे फिशिंग मेथड्स में, ताकि हम यहाँ पे क्या इंश्योर कर सकें, एक सस्टेनेबल फिशिंग का यहाँ पे क्या कर सकें, इंश्योर कर सकें। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि बात की गई है किसकी, 1989 में कन्वेंशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ फिशिंग विद लॉन्ग ड्रिफ्ट नेट इन द सदर्न पैसिफिक गोज एज फार एज टू रेस्ट्रिक्ट पोर्ट एक्सेस टू ड्रिफ्ट नेट फिशिंग वेसल्स। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो फिशिंग मेथड्स हैं उनमें यहाँ पर क्या किया गया है, बैन किया गया है। जैसे कि कुछ फिशरमैन होते हैं क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे जो प्लास्टिक नेट्स होते हैं इनका यूज़ करते हैं, है ना, लार्ज स्केल में इसका प्लास्टिक यूज़ करते हैं, इसको यहाँ पे अबेंडन किया गया है, ठीक है। अब 1989 के जो कन्वेंशन है प्रोहिबिशन ऑफ फिशिंग विथ लॉन्ग ड्रिफ्ट नेट इन सदर्न पैसिफिक गोज, इसको भी यहाँ पे क्या किया गया, बैन किया गया कि आप जो ये बड़े बड़े नेट्स होते हैं उनको यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पास रेजोल्यूशन 1989 में यहाँ पे रेजोल्यूशन पास किया एंड 1991 में भी यहाँ पे क्या एक रेजोल्यूशन पास किया है, जिसमें उन्होंने क्या किया, एक सपोर्ट प्रोवाइड किया, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी है, किसके लिए, कॉलिंग फॉर मोराटोरिया ऑन ऑल लार्ज स्केल प्लास्टिक ड्रिफ्ट नेट
फिशिंग वेसल्स इन हाई सीज, मतलब कि यहाँ पर क्या है, जो लार्ज स्केल में प्लेजिक ड्रिप नेट्स होते हैं, इनके यूज़ के लिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या किया गया है, एक रेजोल्यूशन पास किया गया है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि कन्वेंशंस, मतलब जो हमारी फिशिंग मेथड्स है, इसको यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए क्या क्या है, तो हमने अभी बात करी क्या, 1989 में यहाँ पे एक कन्वेंशन था कि हमें क्या है, जो लॉन्ग ड्रिफ्ट नेट्स हैं उनका साउथ पैसिफिक में कितना यूज़ आपको करना है। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के हमारे क्या है, रेजोल्यूशन पास हुए थे 1989 में एंड 1991 में, कि जो लार्ज स्केल में हमारे प्लेजिक ड्रिफ्ट नेट्स हैं उनका आप कैसे यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि ऑन नॉन सेलेक्टिव फिशिंग टेक्नोलॉजी, अब यहाँ पर क्या है, कोर्ट को अपने फाइनल जजमेंट में क्या रखना था, नॉन सेलेक्टिव फिशिंग मेथड बाय पर्सन रिजल्टेड इन द कैच ऑफ द अदर मरीन लिविंग स्पीशीज। अब इसमें क्या होता है कि कोर्ट ने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया कि अगर हम पर्सिन फिशिंग का यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, जो अदर लिविंग स्पीशीज़ होती हैं सी में, ओशन में हम देखें तो अदर यहाँ पे क्या होती हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, वो भी क्या होती हैं, इस नेट में यहाँ पे कैच हो जाती हैं। ठीक है ना, इवन जो हमारी बहुत समटाइम जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं फिश की, या फिर हम कह सकते हैं सी टर्टल्स हैं हमारे, वो क्या होते हैं इसमें फंस जाते हैं नेट में। तो ये हमारे लिए यहाँ पे क्या थोड़ा सा कंसर्न की बात है। अब इसमें ये बताया गया है कि पोटेंशियल बताया गया कि अंडर आर्टिकल 20B can take measures to protect human, animal and plants like provide it involve conservation of exhaustible natural resources if such measures are effective in conjunction with restriction on domestic production और consumption। तो इसमें यही बताया गया कि हमें यहाँ पे क्या करने होंगे, मेजर्स लेने होंगे ताकि हम क्या कर सकें, जो हमारी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, सिर्फ यहाँ पे एनिमल की बात नहीं की जा रही, इवन जो कुछ प्लांट स्पीशीज़ भी हैं वो भी क्या होती हैं, इस नेट में यहाँ पे फंस जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए यूएस ने क्या करके रखा है, यूएस ने यहाँ पे जैसे कि वो श्रिम्प्स एंड टर्टल को यहाँ पे, उनकी जो अपैलेट बॉडी है यूएस की, उन्होंने क्या करके रखा है, श्रिम्प एंड टर्टल्स को यहाँ पे प्रोहिबिट, उनका जो इम्पोर्ट है उसको प्रोहिबिट करके रखा है। कैसा इम्पोर्ट प्रोहिबिट है, वैसे पूरा प्रोहिबिट नहीं है, बट उन्होंने कैसा प्रोहिबिट कर रखा है कि विच प्रोहिबिट्स इम्पोर्ट्स ऑफ श्रिम्प फ्रॉम एनी कंट्री दैट डिड नॉट हैव टर्टल एक्सक्लूडर फिशिंग गियर कंपेरेबल टू दैट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। मतलब कि अगर आप किसी ऐसे, जैसे कि हमने यहाँ पे पर्सन फिशिंग गियर का यूज़ किया, ठीक है ना, अब इसमें क्या हुआ, इस नेट में यहाँ पे टर्टल और जो अदर श्रिम्प्स हैं, अदर यहाँ पे चीज़ें क्या हुई, इसमें फंसकर आ गई। अगर आप इनका यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे यूएस ने क्या करके रखा है, इसको यहाँ पे उसका जो इंपोर्ट है अपनी कंट्री में, अपनी टेरिटरी में, इसको बैन करके रखा है। ठीक है, तो उन्होंने देखिए यही बताया है कि श्रिम्प्स फ्रॉम एनी कंट्री दैट डिड नॉट हैव टर्टल एक्सक्लूडर फिशिंग गियर, तो मतलब ऐसी कंट्री तो जिनके फिशिंग गियर में ऐसा मतलब पार्ट नहीं है जो कि क्या कर रहा हो, टर्टल्स को एक्सक्लूड ना कर रहा हो, है ना, मतलब कि आप अपने जो गियर है, जो नेट है, उसको आप ऐसा बनाएं कि अगर कोई टर्टल उसमें फंसता है तो वो ईजिली वो क्या कर सके, उससे बाहर आ सके। तो अगर वो ऐसा नहीं है तो यहाँ पर ऐसे जो टर्टल और श्रिम्प्स आते हैं उस पर यहाँ पे क्या करके रखा है, बैन लगा के रखा है। तो देखिए इस तरीके के मेजर्स हमें भी लेने होंगे ताकि हम क्या कर सकें, जो हमारा ओशन बायोडाइवर्सिटी है ना, उसको हम यहाँ पे क्या कर सकें, उसका सस्टेनेबल यूज़ कर सकें और हम उसको यहाँ पे बचा सके, जो हमारे इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनको हम यहाँ पे क्या कर सके, सेव कर सके। तो इसमें इतना ही, आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं शफलिंग फीड। अब शफलिंग फीड यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या हो रहा है, इंडियाज गुड exporters a key driven in its growth impulses and major job creator got off to a disappointing start in 2023। 2023 हमारा जब से स्टार्ट हुआ है तो इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है ना, एक्सपोर्ट ये क्या हो रहा है, डिसअपॉइंटिंग हो रहा है। मतलब कि हमारा जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डाउन हो रहा है ना। हमने इसमें बहुत सारे न्यूज़ पहले भी कवर करे हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और जो हमारा इंपोर्ट हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, फिजिकल डेफिसिट जो है हमारा वो इंक्रीज हो रहा है ना। हमने इसमें काफ़ी बात करी है ना। इसमें यही बताया जा रहा है कि अगर हम डेटा देखें पूरा, तो जनवरी में हमारा जो मर्चेंडाइज का शिपमेंट कितना मतलब कि गिरा है, कितनी गिरावट आई है, 6.6% की यहाँ पे गिरावट आई है। मतलब कि अगर जनवरी की सिर्फ हम बात करें, ओनली जनवरी की, तो $32.91 बिलियन यहाँ पे क्या हुआ है, मतलब कि हमें यहाँ पर इंपोर्ट में कमी आई है, मतलब एक्सपोर्ट में यहाँ पर क्या हुई, कमी आई है। अगर हम 2022 से दिसंबर 2022 का डेटा से इसको हम अगर रिलेट करें
मैच करें तो कितना ड्रॉप आया है हमारा 3% का यहाँ पे क्या हुआ है ड्रॉप आया है। ठीक है, तो उसमें ये पूरा डेटा बताया गया है कि किस गुड में कितना यहाँ पे ड्रॉप आया है। तो देखिए गुड ट्रेड डेफिसिट 12 मंथ्स का अगर हम देखें तो हमारा 17.75 बिलियन है। ठीक है ना, और इसमें ये भी कहा गया कि देखिए कि 6 मंथ का जो गैप है सितंबर 2022 में हमारा कितना 29.23 बिलियन डॉलर का यहाँ पे गैप देखने को मिल रहा है। तो मतलब हमारा जो ये एक्सपोर्ट है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है कम हो रहा है, क्योंकि अब देखिए एक्सपोर्ट कम हो रहा है। तो एक्सपोर्ट क्या है, जो हमारा ग्रोथ है ना, ग्रोथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक जॉब क्रिएटर की तरफ काम करता है। ठीक है ना, अब अगर जॉब क्रिएटर मतलब कि ग्रोथ ही हमारी एक्सपोर्ट ही हमारा कम होगा तो हमारे यहाँ पे जॉब कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये हमारे लिए क्या है, हमारी इकॉनमी के लिए बहुत ही मतलब एक तरीके से कह सकते हैं चिंता की बात है ना। तो देखिए इसमें यह भी कहा गया है कि इसमें सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बताया गया कि किसमें कितना ड्रॉप यहाँ पर हुआ है। डोमेस्टिक डिमांड यहाँ पर क्या हो रही है, धीरे धीरे एक्सपोर्ट कम हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड्स भी हैं वो भी क्या हो रही है, धीरे धीरे यहाँ पे फेड हो रही हैं, वो भी क्या हो रही है, ड्रॉप हो रही हैं। ठीक है, तो वो डिमांड भी ड्रॉप हो रही है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल एक्सपोर्ट भी कम हो रहा है। इवन मार्केट में यहाँ पे मतलब हम देखें हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड्स भी वो भी क्या हो रही है, फेड हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोडक्शन थोड़ा है हमारा क्या हो रहा है, डाउनफॉल पर जा रहा है। तो देखिए इसमें यही कहा है, हर prescription that exporter keep closer tabs on development in different market to avoid being demotivated। अब देखिए एक्सपोर्ट हमारा कम हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, जो हमारे मार्केटर हैं है ना, जो हमारे मर्चेंडाइज हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको क्या हो रहा है, थोड़ा वो डीमोटिवेट हो रहा है। बट हमें यहाँ पे क्या जरूरत है, डीमोटिवेशन की जरूरत नहीं। इसमें देखिए कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जिसके कारण हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम हो रहा है। ठीक है, ड्रॉप हो रहा है। बट इसमें ये कहा गया है कि जैसे यूएस का हम देखें तो हमें जो हमारे बिजनेसमैन हैं उनको यहाँ पे जो मार्केट है उसको एक्सप्लोर करना होगा। ठीक है, जो हमारे फॉरेन मार्केट्स है उनको यहाँ पे एक्सपोर्ट करना होगा। यहाँ पे एक डिमोटिवेशन लेकर हम नहीं बैठ सकते हैं कि हम डिमोटिवेट होकर यहाँ पर बैठ जाएं। हमें यहाँ पे क्या जरूरत है, मार्केट को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। देखिए अगर हम यूएस की बात करते हैं तो यूएस का रिटेल देखिए इतने ज़्यादा यहाँ पे हमारे इंटरनेशनल स्फीयर में आज के टाइम पर हम देख रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इसके कारण यहाँ पे बहुत सारी इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो यूएस की अगर हम बात करें तो यूएस का अगर हम सेल देखें तो जनवरी में हमने जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज़्यादा भी यहाँ पे उन्होंने ग्रोथ करी है। ठीक है, बट जापान का अगर देखें तो जापान का जो ट्रेड डेफिसिट है वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हिट करके गया है। ठीक है, यूके में भी हम देख रहे हैं कि जो बिजनेसमैन हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका यहाँ पे टर्नओवर जो होगा मार्च में वो क्या होगा, थोड़ा यहाँ पे डाउन होगा। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ इंडिया ही नहीं, जो अदर कंट्रीज हैं वहाँ भी उनको भी ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हमें क्या ज़रूरत है कि हम क्या करें, मार्केट को एक्सप्लोर करें। ठीक है, जिन कंट्रीज़ का यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेड डेफिशिएट हो रहा है, जैसे कि यूके हो गया, जापान हो गया, इनके साथ हम क्या करें, जो हमारे बिजनेस रिलेशंस हैं, ट्रेडिंग बिजनेस रिलेशंस हैं, उनको यहाँ पे लेकर आए। तो यहाँ पे एक डेटा, ये स्टैटिक ऑफिस का यहाँ पे डेटा है। तो यहाँ पे हमें मेनली क्या ज़रूरत है कि टाइम टू टैप shrinking opportunity better and help exporters move across the river of uncertainty by feeling the pebbles along the way। अब देखिए यहाँ पे थोड़े हमारे पास इश्यूज हैं, कह सकते हैं हमारे पास रुकावटें हैं, बट हमें क्या जरूरत है कि हमें यहाँ पे मार्केट को कंटिन्यूसली क्या करना होगा, एक्सप्लोर करना होगा, ताकि हम यहाँ पे क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। ठीक है, तो इस आर्टिकल में इतना ही। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम पर्सिन फिशिंग गियर की बात कर रहे थे, तो ये इसके बारे में पर्सिन शीन इज अ लॉन्ग वॉल ऑफ नेटिंग फ्रेम्ड अलॉन्ग फ्लोटिंग। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये कोस्टल लाइन है तो यहीं से क्या कर दिया जाता है, ये नेट को यहाँ पे पूरा फैला दिया जाता है, स्प्रेड कर दिया जाता है। अब ये 200 नॉटिकल माइल्स तक इसको ऐसे फैला दिया जाता है, इससे क्या होता है, और ये डीप सी तक जाता है। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारी जो फिश होती है एक साथ इसमें कैच हो जाती हैं। ठीक है ना, इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, कंसर्न की बात करें तो देखिए इस तरीके से होता है, ये यहाँ पे फ्लोट लाइन है हमारी, अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से पूरा ही कैच कर दे। तो इससे क्या होता है कि मतलब कि एक साथ बहुत सारी जो फिश होती हैं वो क्या कर लेती हैं, कैच उसमें कैच हो जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी स्टोरीज ऑफ एपैथी ऑन पब्लिक हेल्थ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड एंड पैलिएटिव केयर। अब यहाँ पे कुछ स्टोरीज बताई गई हैं पब्लिक हेल्थ के बारे में, चिल्ड्रन और डिसेबिलिटी, जो हमारे कुछ जो डिसेबल पीपल होता है। ठीक है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं और उनके लिए कुछ जैसे कि उन्हें कोई डिसीज़ है, ठीक है, कैंसर से वो फाइट कर रहे हैं। तो इस तरीके के बच्चों के साथ मतलब यहाँ पे कुछ स्टोरीज शेयर की गई हैं कि हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें उनकी जो पब्लिक हेल्थ है। देखिए इसमें ये कहा गया है कि एक
बुक है, यहाँ पे स्टोरी है चाइल्ड द डिसेबल्ड स्टोरी। इसमें ये कहा गया कि कोई बच्चा है, जैसे बच्चा स्कूल जाता है, ठीक है, स्कूल गया, कहीं कॉलेज वगैरह में भी गया, तो अगर देखिए अगर वो कोई डिसेबल है, जैसे वो मान लीजिए चल नहीं पा रहा है, ठीक है, वो फॉर एग्जाम्पल वो पार्शली ब्लाइंड है या फिर कोई भी उसे इशू है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मतलब कि ठीक है, हमें हमारे मतलब एक फ्रेज निकल कर आता है, एक अनकंफर्टेबल फ्रेज हमने बहुत बार सुना कि अरे बेचारा ये ऐसा है ना, हमने कई बार ऐसे सुना कि अरे यार ये बेचारा ऐसा है। तो यहाँ पे दिस काइंड ऑफ चाइल्ड, ये एक फ्रेज है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होगा, इसको यहाँ पे हटाना होगा, हमें उनकी हेल्प करनी होगी, ना कि इस तरीके के यहाँ पे हमें फ्रेज यूज करने होंगे। हमें उन्हें क्या करना होगा, हर एक चीज के लिए उन्हें एक्सेसिबल बनाना होगा, ठीक है ना। उन्हें ऐसा फील नहीं होने देना है कि हाँ वो एक डिसेबल है, ठीक है ना। उनकी डिसेबिलिटी उनकी सक्सेस के पाथ में ना आए, हमें ये इंश्योर करना होगा। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे सारी चीजें मतलब कि एक स्टोरीज टाइप में इसमें बताया गया है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया, डिसेबिलिटी इज समथिंग विच इज इम्पोज्ड ऑन आवर टॉप ऑफ आवर impairments by the way we are unnecessarily isolated and excluded from the full participation in society। अब इसमें देखिए क्या होता है, कोई भी बच्चा है, कोई भी चाइल्ड है या इवन कोई भी पर्सन है, वो अगर डिसेबल है तो उसको सोसाइटी से मतलब कि इतना ज़्यादा उसमें एक तरीके से हम एक तो एपैथी डाल देते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, वो सोसाइटी से वो फुली तरीके से क्या करता है, किसी भी सोसाइटी में किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। तो हमें इसको क्या करना, और वो क्या हो जाता है, एक आइसोलेट हो जाता है ना, वो आइसोलेट हो जाता है। तो हमें यहाँ पे क्या ज़रूरत है कि हमें वहाँ पे इस तरीके की एपैथी नहीं लाना चाहिए, इवन हमें उन्हें इनकरेज करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करें, है ना। हमें उन्हें इनकरेज करना चाहिए कि हर चीज़ उनके लिए कैसी हो, एक्सेसिबल हो। अगर हम पैलिएटिव केयर की बात करें तो पैलिएटिव केयर क्या होता है कि जैसे कोई पर्सन है यहाँ पर कैंसर से यहाँ पर डायग्नोस्ड है, ठीक है, कैंसर से डायग्नोस्ड है, कभी कभी क्या होता है ऐसे पर्सन के लिए हमें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। कोई भी जैसे कोई बड़ी डिसीज़ है, इवन कैंसर की बात नहीं करी, ये एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है इस स्टोरी में ही, जैसे कोई पर्सन कैंसर से यहाँ पे डायग्नोस्ड है या कुछ भी इस तरीके से, तो यहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। बट समटाइम्स क्या होता है कि फैमिली क्या कर पाती, इतना ज़्यादा यहाँ पे केयर अफोर्ड नहीं कर पाती, जो पुअर फैमिलीज़ होती हैं वो इतने ज़्यादा यहाँ पे केयर अफोर्ड नहीं कर पाती, उनकी जो हेल्थ है उसको यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पाती हैं। प्राइवेट मतलब वो इंस्टीट्यूशन में, अब अगर उन्हें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पूरी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिली तो उन्हें प्राइवेट में जाना पड़ता है, और कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाती। तो यहाँ पर हमें क्या ज़रूरत है, देखिए इसमें एक बताया भी गया है कि 2008 में केरला बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्री टू नोटिफाई एंड ऑपरेशनलाइज अ स्टेट पॉलिसी ऑन पैलिएटिव केयर। तो यहाँ पे देखिए केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट, 2008 में केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट, उन्होंने क्या किया, जो मिडिल इनकम कंट्री है ना, स्टेट है, मतलब ये एक लो एंड मिडिल इनकम स्टेट है कंट्री का हमारे, उन्होंने क्या अपने स्टेट पॉलिसी ऑन पेल्विक केयर, इन्होंने एक पॉलिसी निकाली जिसमें उन्होंने क्या किया, जैसे कि जो बेड बाउंड पेशेंट्स हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए यहाँ पे पेल्विक नर्सेस प्रोवाइड किए जाएंगे, मतलब कि यहाँ पे उन नर्सेस को ट्रेन किया गया ताकि आप उनको क्या कर सकें, एक अच्छी जो केयर होती है उसको यहाँ पे प्रोवाइड कर सकें। अब यहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं तो उन्हें क्या किया जाएगा, हेल्थ केयर कॉस्ट जो है उनको उसको क्या किया गया है, रिड्यूस किया गया है, मतलब उनकी जो बीमारी में जो खर्चा आता है उसको यहाँ पे जो कॉस्ट है उसको यहाँ पे क्या किया गया है, रिड्यूस किया गया है। इवन द मेडिकल प्रोफेशन नीड्स टू डू मोर इन टर्म्स ऑफ पेन मैनेजमेंट एंड ऑफ लाइफ केयर। अब देखिए जो कभी कभी कुछ डिसीज़ ऐसी होती है जिसके कारण बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो मेडिकल प्रोफेशन है उनको ये ज़रूरत है कि वो क्या कर सकें, ये जो पेन है उसको यहाँ पे वो क्या कर सके, कम कर सकें, और उनका जो लाइफ के प्रति उनका जो केयर है, एटीट्यूड है, एथिक्स है, कम्युनिकेशन है बोथ विद पेशेंट्स एंड फैमिलीज, इसको यहाँ पे इंश्योर करना होगा। क्योंकि देखिए फैमिली में अगर हम बात करें, कोई भी पर्सन अगर किसी भी ऐसी बीमारी से यहाँ पे डायग्नोस होता है, फॉर एग्जांपल कैंसर की बात कर लें, तो यहाँ पे पेशेंट के साथ साथ हमारी जो फैमिली होती है वो भी क्या होती है, एक तरीके से डायग्नोस हो जाती है उस चीज़ से, ठीक है ना। तो पेशेंट के साथ साथ यहाँ पे फैमिली भी उसके साथ में होती है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो मेडिकल प्रोफेशंस होते हैं उनको यहाँ पे ज़रूरत है कि वो क्या कर सके, एक यहाँ पे सोशल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर सके, है ना, कुछ उनका जो एटीट्यूड है उसको चेंज कर सकें, कम्युनिकेशन के थ्रू, एथिक्स के थ्रू, हमारे जो एटीट्यूड है लाइफ के, तो उसके तहत ये क्या कर सकते हैं, हम उनका जो एक तरीके से आप कह सकते हैं जो दर्द है उसको बांट सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें एक स्टोरी बताई गई है कि
कार्थी चेची 72 ईयर इज अ सिंगल मदर विद ओरल कैंसर। अब इन्हें ओरल कैंसर था, ये 72 ईयर्स की, अब ये हॉस्पिटल में क्या थी, एडमिट थी। ठीक है, अब इनका ध्यान कौन रख रहा था, उनका ध्यान उनकी डॉटर रख रही थी। बट काफ़ी दिन हो गए उनकी डॉटर उनसे मिलने नहीं आई, तो जो डिपार्टमेंट है, स्टाफ है, उन्होंने ये सोचा कि इनकी बेटी ने इन्हें क्या कर दिया है, छोड़ दिया है हॉस्पिटल में। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको फ़ोन वगैरह किया कि देखें कि क्या हुआ। तो उन्हें जब उन्हें फ़ोन किया तो उन्हें ये पता चला कि उस बच्ची के पास यहाँ पे क्या है, पैसे ही नहीं है इवन बस फेयर के लिए, मतलब आने जाने के लिए उसके पास यहाँ पे किराया ही नहीं है कि वो मतलब कि यहाँ पे ट्रैवल कर सके। तो जब उनको ये स्टोरी पता चली कि तो स्टाफ ने वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे पैसे अरेंज करे, और जब उसकी बेटी आई तो मतलब एक स्टोरी बताई गई, जब फिर उनकी बेटी को वहाँ पे बुलाया गया, फिर वहाँ पे उन दोनों को यहाँ पे मिलाया गया। तो मतलब इस तरीके की कुछ स्टोरीज बताई गई हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि जो ये पुअर फैमिलीज़ हैं उनके हम किस तरीके से यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अब ये हमारे लिए कहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमने इसको क्यों डिस्कस किया, ये आपके ऐसे में आ सकता है। ठीक है ना, कि पैलिएटिव केयर, ठीक है, चाइल्ड जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं तो उनके साथ हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, है ना, हमारा, क्योंकि हम क्या करते हैं कई बार जो ऐसे पर्सन होते हैं तो उनको हमारा जो सोशल स्फेयर होता है, सोसाइटी से हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है ना, इतना ज़्यादा उन पर इतनी ज़्यादा सिंपैथी दिखा देते हैं, एम्पैथी दिखा देते हैं कि वो क्या हो जाता है, सोसाइटी से ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसे में कहीं भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी यहाँ पे, इंडियन एयर फोर्सेस एक्विजिशन ऑफ 114 फाइटर जेट्स टू पार्ट ऑफ मेजर प्रोक्यूरमेंट प्लान। अब यहाँ पर आप सभी को पता है कि हमारा एक मेजर प्रोग्राम चल रहा है, प्रोक्यूरमेंट प्लान चल रहा है, जिसमें हम 500 जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनका एक्विजिशन चल रहा है। तो इसी के चलते यहाँ पर 114 न्यू फाइटर जेट्स को अभी क्या किया गया है, यहाँ पर अपने प्रोक्यूरमेंट प्लांट में एक्विजिशन प्रोवाइड की गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, मोदी ओपन्स आदि महोत्सव सेज वर्ल्ड हैज़ टू लॉट टू लर्न अबाउट ट्राइब्स। अब यहाँ पे आदि महोत्सव जो है उसको यहाँ पे क्या किया गया है, इनोग्रेट किया गया है। इसके बारे में हम देखें व्हाट इज आदि महोत्सव। तो देखिए 16 फेब को यहाँ पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उन्होंने क्या किया है, इनोग्रेट किया है नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव। ये आदि महोत्सव क्या है, एक नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है। तो देखिए यहाँ पे आपके सारे प्रीलियम बेस्ड फैक्ट बनते हैं। व्हाट इज आदि महोत्सव, तो ये एक नेशनल ट्राइब फेस्टिवल है एट अ मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। स्केड्यूल क्या था इसका, ये एक हफ्ते का मतलब 1 वीक का ये पूरा प्रोग्राम है, जिसमें कि जो ट्राइब्स हैं उनके जो क्राफ्ट्स हैं, कल्चर हैं, है ना, और जितने भी चीज़ें हैं उनको यहाँ पे क्या किया जाएगा, उसका एक तरीके से कह सकते हैं एग्जीबिशन टाइप का। ठीक है, तो ये 16 to 27 तक यहाँ पर चलेगा। सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसमें क्या होगा, द आदि महोत्सव कनेक्ट्स ट्राइबल आर्टिसन, क्राफ्ट्समैन एंड वुमेन टू डायरेक्ट मार्केट इनटू अ लार्ज मेट्रो सिटीज एंड स्टेट कैपिटल। तो इससे क्या होगा, इसका जो हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो इस तरीके, ये अभी एग्जीबिशन हो रहा है। अब यहाँ पर जो ट्राइबल विमेन्स हैं और जो क्राफ्ट्समैन हैं और जो आर्टिसंस हैं, ट्राइबल आर्टिसंस हैं, वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं हमारे मार्केट से, और उनको यहाँ पे इससे बहुत ज़्यादा यहाँ पर फायदा होगा। वो अपने जो आर्ट्स हैं, क्राफ्ट्स हैं, चीज़ें हैं, उनको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली मार्केट में सेल कर सकते हैं। ठीक है, आदि महोत्सव के बारे में देखें, विच इज सेलिब्रेटेड द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल कल्चर, क्राफ्ट्स, क्यूजिन, कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल आर्ट, इज एन एनुअल इनिशिएटिव ऑफ ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये किसके द्वारा किया गया है, ट्रफ के द्वारा। ठीक है ना, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड। नाउ व्हाट इज दिस, इस थीम की बात करें तो इस साल का जो थीम था हमारे आदि महोत्सव का, वो क्या था, अ सेलिब्रेशन ऑफ क्राफ्ट्स, कल्चर, क्यूजिन एंड कॉमर्स। ठीक है, हम ट्रिप के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये क्या है, रजिस्टर्ड अंडर द देन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984, ट्रिप वॉज केम इनटू एग्जिस्टेंट इन 1987। तो यहाँ पर हमारा जो पहले का मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984 था, तो इसके अंडर यहाँ पे ट्रिप आया था 1987 में। ठीक है, तो एज द नेशनल नोडल एजेंसी अंडर द एजेंसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर ये आता है। ठीक है ना, इसका जो ऑपरेशन है वो कब से स्टार्ट हुआ था, ये 1987 में एग्जिस्टेंस में आया था, 1988 से इसका जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट हो गया था। इसका मेन मिशन क्या है, तो मिशन है इसका कि एम्पावर द ओवरटर्न ट्राइबल पीपल, मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ऐसे ट्राइबल पीपल हैं जिसके बारे में हम जानते भी नहीं हैं, तो उनको यहाँ पे क्या करना है, एम्पावर करना है। ठीक है ना, बाय प्रमोटिंग देयर इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटीज अक्रॉस इंडिया।
वहाँ पे जैसे कि जो आर्टिसंस, यहाँ पे हमने उनकी बात करी, तो उनके जो आर्ट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ये सारी चीज़ों को हमारी जो मेट्रो सिटीज़ हैं, है ना, उनको डायरेक्ट उनका मार्केट में एक्सेस कराना, मतलब इकोनॉमिक वेलफेयर की तरफ यहाँ पे उनका जो इकोनॉमिक वेलफेयर है उसको प्रमोट करके उनकी जो स्किल्स हैं उनको यहाँ पे क्या करना, डेवलप करना और अपग्रेड करना, ये क्या है, मेन इसका काम है। ठीक है, तो TRIFED स्टार्टेड द प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ ट्राइबल आर्ट एंड क्राफ्ट आइटम थ्रू इट्स फर्स्ट रिटेल आउटलेट कॉल्ड ट्राइब्स इंडिया इन न्यू दिल्ली इन 1999। अब ये क्या करती है, जितने भी ये आर्ट एंड क्राफ्ट्स आइटम होते हैं सारी चीज़ों को ट्राइबल पीपल के, उसका ये प्रोक्यूरमेंट करती है, फिर इसका एग्जीबिशन होता है और फिर इसको जो हमारी मेट्रो सिटीज़ होती हैं उनको उनको वहाँ पर उनका मार्केट एक्सेस करवाया जाता है। तो आई होप आदि महोत्सव से रिलेटेड आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी 12 चीताज फ्रॉम साउथ अफ्रीका लाइकली टू रीच इंडिया टुडे। अब यहाँ से अफ्रीका से आज हमारे 12 चीता यहाँ पर आएंगे। इससे पहले भी यहाँ पर नाम्बिया से हमने यहाँ पे चीताज लेकर आए थे। तो अब यहाँ पे क्या है, हमारा जो साउथ अफ्रीका है उसके साथ एग्रीमेंट है कि वो हर साल 10 से 12 यहाँ पे क्या करेंगे, चीता जो है सेंड करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे इंडिया में जो चीताज की पॉपुलेशन है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियाज अकाउंट फॉर 52% ऑफ वर्ल्ड न्यू लेप्रोसी पेशेंट्स सीज मंदाविया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो ये कहा जा रहा है कि 2000 हमारा ये फोकस था, हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री थी उन्होंने ये फोकस था हमारा कि हम 2005 तक जो ये लेप्रोसी है ना, ये जो लेप्रोसी है उसको हम पूरा यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 केसेस हमारे होंगे, इसको हमें पूरा डिक्रीज करना है। बट इसमें क्या हो रहा है, हमें इंक्रीज ही देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर, डिस्पाइट द इंडिया बीइंग द डिक्लेयर्ड लेप्रोसी एलिमिनेटेड इन 2005, द कंट्री स्टिल अकाउंट फॉर ओवर हाफ 52% ऑफ द वर्ल्ड न्यू लेप्रोसी पेशेंट्स। हम दुनिया के मतलब 52% जो पेशेंट्स हैं वो कहाँ है, इंडिया में ही। अब इसका मेन रीज़न क्या बताया जा रहा है कि कोविड-19 से पहले तो थे ही केसेस। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे इंडिया में केसेस नहीं थे, कोविड-19 से पहले केसेस थे और वो पूरी तरीके से क्या होते थे, रजिस्टर्ड होते थे। बट आफ्टर कोविड-19 यहाँ पर क्या हुआ, जो केस का डिटेक्शन है, नंबर ऑफ जो केसेस हैं उनका जो डिटेक्शन है वो क्या हुआ, यहाँ पे डिक्रीज हुआ, उसमें सडन यहाँ पे डिक्लाइन हुआ। क्यों? क्योंकि कोविड-19 के कारण हम यहाँ पे क्या कर पाए, जो पेशेंट्स थे उसको हम यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर पाए, जिसके कारण ये जो हम यहाँ पे कह रहे हैं जो पेशेंट्स का नंबर है वो धीरे धीरे यहाँ पर इंक्रीज होता गया। ठीक है, तो इसमें यही बताया जा रहा है कि देखिए पेंडेमिक 2020 में आया है, जिसके कारण यहाँ पे जो केसेस में ड्रॉप हुआ उनके डिटेक्शन में वो 43% यहाँ पे हुआ, फिर 2021 में 34% हो गया और 2021-22 में ये और ज़्यादा यहाँ पे 20% यहाँ तक हो गया। तो मतलब हम केसेस को यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर पाए, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो लेप्रोसी की केसेस हैं वो हमें यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए व्हाट इज लेप्रोसी, इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसको हम कहते हैं हैंसन डिसीज के भी इसको नाम से भी जाना जाता है। ये क्रॉनिक प्रोग्रेसिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम कॉल्ड माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रिया। तो यहाँ पे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये किस बैक्टीरिया से फैलता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रा के द्वारा, विच इज एन एसिड फास्ट रोड शेप बैरिलीज। ये मतलब कि रोड शेप का होता है, इस तरीके का ये बैक्टीरिया होता है ऐसे। ठीक है, तो इसका इस तरीके का पूरा शेप होता है और इस तरीके का बैक्टीरिया होता है, जिसके कारण ये यहाँ पे फैलता है। इससे क्या होता है, इट इज अ डिसीज दैट लीव्स अ टेरिफाइंग इमेज इन ए वेक ऑफ मल्टीलेशन, रिजेक्शन एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम सोसाइटी। तो आपने देखा होगा जैसे कि इससे क्या होता है कि पूरी बॉडी में, आप ये इमेज देखिए, पूरी बॉडी में इस तरीके की यहाँ पे पैचेस हो जाते हैं, रेड रेड डार्क, और ये बहुत, इसमें तो कम बताया गया, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से होते हैं। तो इससे क्या होता है, इवन सोसाइटी में, मतलब सोसाइटी में भी जो जिस पर्सन को यहाँ पे लेप्रोसी हो जाता है तो उसको सोसाइटी से भी क्या कर दिया जाता है, इसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसमें सिर्फ पर्सन बीमारी से ही नहीं, इवन सोसाइटी जो मेंटली यहाँ पर है, मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से यहाँ पे क्या होता है, टॉर्चर होता है। तो इसमें ये यहाँ पर हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें क्या करना था कि जो लेप्रेसी है उसको पूरी तरीके से एलिमिनेट करना था 2005 तक। बट स्टिल यहाँ पर इंडिया में वर्ल्ड के 52% जो लेप्रेसी पेशेंट्स हैं वो इंडिया में हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इट इज़ अ वेल रिकॉग्नाइज्ड ओल्ड सिविलाइजेशन ऑफ चाइना इज द टेन। यहाँ पे हमारे लिए इतना, यहाँ पे इन्फेक्शन कहाँ होता है, जो हमारी स्किन है वहाँ पे इन्फेक्शन होता है, पेरिफेरल नर्व्स, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड लाइनिंग ऑफ द नोज। तो यहाँ पे मेनली ये इन्फेक्शन होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मेनली बाय ब्रीथिंग एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। अब ये क्या होता है, ये
कम्युनिकेबल डिसीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो ए पर्सन है इसको यहाँ पे लेप्रेसी है, बी पर्सन अगर इसके कांटेक्ट में आता है तो उसको भी क्या हो जाएगा, ये जो डिसीज है ये इसको स्प्रेड हो जाएगी। सिम्टम्स कैसे होते हैं कि पूरी बॉडी में रेड कलर के पैचेस हो जाते हैं, स्किन लेजन, नमनेस इन हार्म हैंड्स, हाथ पैर होते हैं, फिंगर्स होते हैं वो उसमें नम हो जाते हैं, मतलब कि सुन्नपन हो जाता है। ठीक है, हमारे जो फीट्स होते हैं उसमें यहाँ पे अल्सर हो जाते हैं, मसल्स जो हमारी वीक होने लगती हैं और इसमें बहुत ज़्यादा जो क्या होता है वेट का लॉस होता है। ठीक है, अगर हम इसके सिम्टम्स में देखें तो 3 to 5 years फॉर सिम्टम्स टू अपीयर आफ्टर कमिंग इनटू कांटेक्ट विद लेप्रेसी। अगर आप किसी पर्सन के यहाँ पे कांटेक्ट में आते हैं जो लेप्रेसी से, तो इसके सिम्टम्स को पता है बाहर आने में ही 3 to 5 years लग जाते हैं। तो सोच सकते हैं आप इसमें मतलब कितना ज़्यादा ये हमारे लिए प्रॉब्लम की। तो द लॉन्ग incubation period make it difficult for doctor to determine when and where the person got infected। अब ये जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है जिसके कारण हम सिम्टम्स को यहाँ पे पहुंचाने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो डॉक्टर को यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है कि पर्सन को हम कैसे ट्रीट करें, कैसे डिटरमाइन करें कि ये पर्सन क्या है, इन्फेक्टेड है लेप्रेसी से। ठीक है ना। इफ नॉट ट्रीटेड ऑन टाइम लेप्रेसी कैन लीड टू सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी। अगर इसको हम टाइम पर ट्रीट नहीं करते हैं तो इसके कारण हमें एक सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी देखने को मिल सकता है। क्योर की बात करें, मतलब हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो लेप्रेसी इज क्योरेबल विद कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग नोन एज मल्टी ड्रग थेरेपी। एक मल्टी ड्रग थेरेपी होती है जिसमें बहुत सारे जो ड्रग्स का होता है क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको क्योर कर सकते हैं। ओके तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फॉर PDF ज्वाइन टेलीग्राम चैनल एडुवर्स न्यूज़ एनालिसिस। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।